मैं आज एक ऐसे इवेंट पर इनवाइटेड होता हूँ जहाँ पर मुझे सिर्फ इस छोटे से कागज के टुकड़े की वजह से 5 लाख रुपए मिलने वाले होते हैं। और ये इवेंट था किस चीज का और मैं वहाँ पर इनवाइटेड क्यों था ये तो आपको व्लॉग देखकर ही पता लगेगा। खैर इवेंट पर जाने के लिए जल्दी से मैं तैयार हो जाता हूँ और घर के बाहर आकर शुएब के आने का इंतजार कर रहा होता हूँ क्योंकि उसने भी मेरे साथ ही जाना होता है इवेंट पर। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि वो तो नारायण का गान गया फिर वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। दरअसल आप लोगों को तो पता है इंटरनेट सर्विस नारायण का गान में इतनी कुछ खास होती नहीं है, तो इसलिए शुएब वहाँ पर अपने व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाया, तो घर आकर वो एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर रहा है। शुएब भी मेरे घर के बाहर आ जाते हैं और मैं एहसान को फोन करता हूँ क्योंकि उसने हमें स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाना होता है। जिस जगह पर एहसान हमें छोड़ने के लिए जा रहा होता है वहां पर हमें स्पेशल लेने के लिए एक वैन आई हुई होती है। इस वैन में बैठ के हम सीधा निकल पड़ते हैं डीएचए की तरफ, क्योंकि जो इवेंट हो रहा होता है वो होता है डीएचए के ग्रैंड रॉयल हॉल में। अब ग्रैंड रॉयल हॉल पहुंचकर हम जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो मुझे सामने एक पोस्टर लगा हुआ नजर आता है। ये पोस्टर होता है एक लकी ड्रॉ का, जिसके ऊपर लिखा होता है कि आप इसमें शामिल होने से एक पूरा का पूरा विला जीत सकते हैं। खैर मैं और शुएब भी ये टोकन नंबर लेने के बाद इस लकी ड्रॉ में शामिल हो जाते हैं और हम दोनों के टोकन पर तकरीबन 15 से 20 नंबर का डिफरेंस होता है। वैसे तो हम दोनों की किस्मत मनहूस है, लेकिन हम फिर भी ट्राई कर लेते हैं कि शायद हमारा नाम निकल आए इसमें। खैर हॉल के अंदर एंटर होने के बाद हम सीधा सिटिंग एरिया में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सिटिंग एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ होता है और अनफॉर्चुनेटली हम इवेंट पर सबसे पहले आ गए होते हैं और हमें यहाँ पर काफी देर बैठ के इंतजार करना पड़ता है। अब जो हमसे यहाँ पर पहले आए हुए होते हैं उनको यहाँ पे सोडा भी सर्व करते हैं। अभी तक ये सोडा इन्होंने हमें नहीं दिया होता तो मैं साथ वाले बंदे का चोरी चोरी सोडा उठा के पीने बैठ जाता हूँ। खैर थोड़ी देर के बाद हमारे लिए भी ये स्पेशल मिंट मार्गरीटा सोडा लेकर आ जाते हैं। अब इवेंट को भी स्टार्ट होने में थोड़ी सी देर होती है और मैं और शुएब यहाँ पे बैठ के मोबाइल के ऊपर सीजन देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर और भी काफी सारे गेस्ट आ जाते हैं और यहाँ पर ये इवेंट को स्टार्ट कर देते हैं। ये इवेंट एक सोसाइटी की तरफ से होता है जहाँ पर कस्टमर्स को विलास की डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। काफी देर तक स्पीच और की डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी होती रहती है और उसके बाद जाके ये लकी ड्रॉ की सेरेमनी शुरू होती है। जिसने भी इस लकी ड्रॉ के अंदर हिस्सा लिया होता है उन सबके नाम इस लकी व्हील के ऊपर स्पिन कर रहे होते हैं। मैं भी अपना लकी ड्रॉ वाला टोकन उठा के यहाँ पे इंतजार कर रहा होता हूँ कि कब मेरा नाम आएगा। अभी तक मेरा नाम तो नहीं आया होता, लेकिन जैसे व्हील स्पिन करता है तो शुएब का नाम निकल आता है और इसका नाम निकलने के बाद आप लोग इसका रिएक्शन चेक करो किस तरह का होता है ये। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये इस शुएब का नाम नहीं है, किसी और शुएब का नाम है। अभी तक 10 से 15 लोगों का नाम निकल आया होता है, लेकिन मैं वैसे ही अपना मुंह उठाकर बैठा हुआ होता हूँ। जब मुझे पता चल जाता है कि उम्मीद की किरणें अब खत्म हो चुकी है, मेरा नाम नहीं आने वाला, तो मैं ये टोकन फाड़ देता हूँ क्योंकि मेरी किस्मत ही मनहूस है बहुत। खैर जैसे ही लकी ड्रॉ की सेरेमनी खत्म होती है तो रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर बुफे सिस्टम लगाया जाता है। फिर मैं थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ क्योंकि लकी ड्रॉ में तो मेरा नाम वैसे नहीं आया होता, चलो रोटी खाने को तो यहाँ पे मिल रही होती है। लेकिन ये खुशी भी मेरी थोड़ी देर तक होती है क्योंकि जैसे ही बुफे ओपन होते हैं तो मुझे कोई खाने तक पहुंचने ही नहीं देता। फिलहाल तो मुझे खाना खाने को क्या देखने को भी नसीब नहीं हो रहा होता। खैर शुएब मुझे कहता है खाना मुझे मिल गया, जाके वहां से चम्मच उठा के लिया, वो तो तुझे उठाने के लिए मिल ही जाएंगे। मैं जाकर वहां से 3 कांटे वाले चम्मच उठा के ले आता हूँ और आगे आकर देखता हूँ तो शुएब यहाँ पर अपने लिए सिर्फ कबाब लेकर आया हुआ होता है। शुएब को भी यहाँ पर कबाबों के अलावा कुछ भी नहीं मिला होता खाने के लिए और मैं उन कबाबों के अंदर भी हड्डी बन जाता हूँ आके। फिलहाल तो हम बैठकर ये कबाब ही खा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रश खत्म होता है तो बाकी चीजें भी हम उठाकर ले आते हैं। लेकिन खाने का मजा हमें फिर भी नहीं आया होता क्योंकि सारा का सारा खाना ठंडा हो चुका होता है एंड में। बाद में मैं जाकर ये आइसक्रीम उठा के तो फिर जाके मुझे थोड़ी सी चास आती है। अब लोग यहाँ पर जैसे ही खाना खा के फ्री होते हैं तो सारा